क्वेश्चन 5, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25। देखिए एक ट्रायंगल है जिसका साइड आपको रेशियो में दिया हुआ है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे दिया 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमको एरिया निकालना है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम ABC लिखेंगे, ABC। अब इसमें 3 साइड है आपको और तीनों आपको रेशियो में दिया हो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट साइड अगर हम A लेते हैं तो देखिए रेशियो में जब भी दिया हुआ रहता है तो आपको उसके साथ एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो 12 है, एक कांस्टेंट हम चाहें तो यहाँ पे x लिखें, k लिखें, कुछ आप एक चीज लिखना पड़ेगा, तो हम x लिख देते हैं, 12x हो गया। उसी तरीका से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x और c इक्वल टू थर्ड साइड कितना था 25x। ये आपका आ गया, ये हो गया आपको 12x, ये हो गया 17x, ये हो गया 25x। ये तीनों साइड पता चल गया। और हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, देखिए पेरीमीटर इक्वल टू, पहले लिख लीजिए, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 540। और पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ 3 साइड। तो फर्स्ट साइड कितना था आपका A, तो पेरीमीटर के नीचे हम लिख सकते हैं A, सेकेंड साइड था B और थर्ड साइड था C। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 540। यही होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला कि सम ऑफ 3 साइड। देखिए A क्या दिया हुआ था, A दिया हुआ था 12x, तो यहाँ लिख देंगे 12x प्लस B कितना है 17x प्लस C ये हो गया 25x इक्वल टू 540। अब तीनों का ऐड करेंगे तो 5 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4 बच गया हाथ में 1, तो 1 1 2 और 2 4 और 4 1 5, ये हो गया 54x इक्वल टू 540। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम 54 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू मेरा आ गया 540 बाई 54। तो ये 54 से काटेंगे 54 को 1 और एक 0 था 0, तो x इक्वल टू कितना निकला 10। देखिए आपको साइड जो था वो रेशियो में दिया हुआ था, तो x जब 10 निकल गया तो मेरे को तीनों साइड पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ था 12x, तो 12 इंटू एक्स कितना निकला 10, मतलब 12 इंटू 10 करेंगे 120। फर्स्ट साइड जो था वो कितना हो गया मेरा, ये वाला आपको हो गया 120। ठीक है, अब सेकेंड साइड निकालते हैं। b इक्वल टू कितना लेट किए थे 17x, तो 17 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 10, तो 17 इंटू 10 क्या होगा 170। तो आपको यहाँ पे ये कितना निकल गया 170 निकला। अब c निकाल लेते हैं, c कितना किए थे 25x, तो 25 इंटू x के जगह पे क्या है 10, यहाँ लिखेंगे 10, 25 इंटू 10 हो जाएगा 250, तो ये आपको निकला 250। अब यहाँ पे देखिए ये जो निकला है सब सेंटीमीटर में निकला है, इसलिए सेंटीमीटर में निकला है क्योंकि आपको पेरीमीटर जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसलिए तीनों साइड आपको सेंटीमीटर निकला। आप यहाँ लिख दीजिए CM 120 सेंटीमीटर, 250 और 170। आपको तीनों साइड पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला का यूज करके अब हम एरिया निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला का यूज करके, तो उसके लिए पहले हमको S निकालना पड़ता है। तो S इक्वल टू होता है फॉर्मूला A प्लस B प्लस C बाई 2। तो देखिए A मतलब ये वाला BC, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो हमको पता है कि इसका पेरीमीटर 540 है, मतलब तीनों ऐड करके क्या होगा 540, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाई ये हो गया 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 बार में गया, यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 7, ये 0, मतलब 270 सेंटीमीटर। ये S निकल गया। जब S निकल गया तो अब हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर S कितना था, S था 270, लिखें, फिर S के जगह पे क्या हो गया 270 माइनस A कितना है आपको देखिए फर्स्ट साइड ये था 120, फिर S के जगह पे लिखेंगे 270 माइनस B, ये कितना था 170, फिर लिखेंगे S के जगह पे 270 माइनस C कितना था 250। अब इसको माइनस करके लिखेंगे, ये हो गया रूट अंडर 270। अब 270 में से 120 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में तब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस करेंगे 0 में से 0 तो 0 हुआ, 7 में से 2 माइनस किए तो 5,
और 2 में से 1 किए तो 150 इंटू, फिर इसी तरीक़े से 0 में से 0 माइनस किए 0, 7 में से 7 माइनस किए 0, 2 में से 1 किए तो ये हो गया 100 इंटू 0 में 0 माइनस किए 0, 7 में से 5 माइनस किए 2, 2 में से 2 किए 0, ये आ गया आपको। अब हमको क्या करना है, ये सबका रूट निकालना है। देखिए रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा आएगा। तो इसका एक क्या तरीका है कि जब भी 10 या फिर जहाँ 0 वाला चीज़ है तो आप उसको 10 में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 270 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10। एक 0 था तो आप 10 से इंटू कर दिए, इंटू करेंगे फिर हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 150 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10। एक 0 था, एक 10 लिखे, इंटू 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। इससे क्या होगा कि 10 जो है आपको रूट का बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 10 कैसे बाहर निकालेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 4 ठो 10 है, और हम बता चुके हैं कि आपको यहाँ पे क्या होता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी 2 चीज़ रहता है तो एक बाहर निकलता है। तो 2 ठो 10 है तो एक 10 आपको बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे 2 ठो 10 है, देखिए ये दोनों 10 है, तो इसमें से एक 10 बाहर निकल गया। अब रूट के अंदर जो जो बचा सो लिख देंगे। रूट के अंदर क्या बचा, ये बच गया 27 इंटू क्या बचा 15 इंटू यहाँ पे क्या बच गया एक ठो, यहाँ पे आपको ये 2 बचा और ये वाला एक 10 बचा, इतना आपको रूट के अंदर बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए 10 इंटू 10 हो गया 100, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबको। 27 है तो 27 आपको 3 से कटेगा 9 बार में, फिर ये 3 से कटा 3 बार में, तो 27 की जगह पे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 है, 15 किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा 5 बार में, 15 की जगह पे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू ये हो गया 2, ये हो गया 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो गया 100। अब 2 ठो रहता है तो एक ठो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे 2 ठो 3 है तो 1 3 निकल गया, 2 ठो यहाँ पे है 3, फिर एक ठो 3 निकल गया, इंटू यहाँ पे 2 ठो 2 है तो एक 2 निकला, यहाँ 2 5 है तो 1 5 निकल गया। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, 90 आया, और 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पे ये हो गया 30, और सब सेंटीमीटर था तो एरिया है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन 6, एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। देखिए एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसका आपको पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब जिसका 2 साइड इक्वल हो, तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, मान लेते हैं ये दोनों साइड मेरा क्या इक्वल है, तो ये मेरा हो गया आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। आपको देखिए 2 साइड इक्वल होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल का, तो ईच ऑफ इक्वल साइड्स मतलब आपको इक्वल साइड दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको करना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, तो ये थर्ड साइड हम निकालेंगे, ठीक। तो ये ए इक्वल टू लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट साइड को हम लोग ए मान लेते हैं। दूसरा बी नहीं पता है तो बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी हमको निकालना है। और सी इक्वल टू, इसको सी ले लेते हैं, सी इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है यहाँ पे बी निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू दे दिया है 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ 3 साइड, मतलब तीनों साइड को सम करेंगे वही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के नीचे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को सम कर दिए, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए ए कितना है 12 सेंटीमीटर, या लिखे 12 प्लस बी पता नहीं है, यही हमको निकालना है, प्लस सी कितना हो गया 12, इक्वल टू ये हो गया 30। 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 24 प्लस बी इक्वल टू 30। बी निकालना था तो लिखेंगे बी इक्वल टू 30, ये प्लस 24 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 24, और 30 में से अगर 24 को घटाते हैं तो क्या बचेगा 6। तो आपको देखिए ए बी सी तीनों निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है,
तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले हमको एस निकालना पड़ता है। तो एस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 30 बाई 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 15। तो आपको एस निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमको क्या क्या निकला है, रूट अंडर एस कितना निकला है, एस निकला है 15, फिर ब्रैकेट एस के जगह पे लिखेंगे 15 माइनस ए क्या था 12, यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 15 माइनस बी कितना है, देखिए बी यहाँ पे निकालें 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 15 माइनस सी देखिए सी क्या था 12 था, यहाँ पे लिख दिए 12। अब क्या होगा, रूट अंडर 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसलिए मल्टीप्लाई लिखें, फिर इंटू 15 में से 6 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 9, फिर इंटू 15 में से 12 माइनस करेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए 15 है, 15 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 के टेबल में जाएगा ये 5 बार में, तो 15 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू, ये 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा 3 ही होगा, 3 लिख दिए, इंटू 9 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और ये हो गया 3। तो रूट का अंदर अगर 2 ठो रहता है तो 1 ठो निकल जाता है आपको कॉमन। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 3 है 2 ठो, 1 ठो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ से एक 3 निकला इंटू इससे एक 3 निकला, रूट के अंदर क्या बच गया, यह बच गया आपको 3 इंटू 5। तो 3 3 जा 9 और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया था, एरिया निकला सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए आंसर।